फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इप्सा स्टार। मैं हूँ इप्सा की मम्मा। इप्सा अभी स्कूल गई हुई है, इसलिए वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरी टूर का जो हमारा ब्लॉग है वो दिखाऊंगी, और साथ ही आपको बताऊंगी कि आप पूरी का जो टूर है 3 डेज़ एंड 2 नाइट का कैसे कम बजट में प्लान करें। तो मैं इसमें सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में आपको मैं अपना पूरी का जो बजट है वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लॉग को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहां स्नान किया। इसके बाद वह गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था तो उनका अंतिम संस्कार किया गया और शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। और यह कृष्ण का हृदय है जो कि जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहता है, और कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आप पुरी कैसे पहुँच सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाय रोड। आप थ्रू कैब या अपने 4 व्हीलर्स या बस के थ्रू पुरी धाम पहुँच सकते हो। सारे शहर से पुरी के लिए रोडवेज, हाईवेज कनेक्टेड हैं। पुरी बस टर्मिनल से जो टेंपल की दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है। इसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो ट्रेन का है। इंडिया के हर एक छोटे बड़े शहरों से रेल मार्ग के थ्रू पुरी जुड़ा हुआ है, और यदि आपके शहर से कोई भी ट्रेन पुरी के लिए नहीं जाती है तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी है वो 69 किलोमीटर है, और आप आराम से भुवनेश्वर से पुरी थ्रू रोड या बाई बस आ सकते हो। 1.5 घंटे लगते हैं भुवनेश्वर से पुरी आने में। ये रहा पुरी का रेलवे स्टेशन। आप जब पुरी स्टेशन पहुंच जाओगे तो वहां से आप कोई भी ऑटो या कैब लेकर के पुरी टेंपल के पास या पुरी सी बीच के पास आ सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है थ्रू एयरप्लेन। पुरी से सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो भुवनेश्वर में बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे बाई प्लेन आने के बाद आप किसी भी कैब या टैक्सी या बस के थ्रू पुरी आ सकते हो। भुवनेश्वर से पुरी का जो टैक्सी चार्जेस होगा वो ₹2200 है। इसके अलावा आप बस से आ सकते हो। बस के जो चार्जेस स्टार्ट होते, टिकट चार्जेस जो ₹83 से स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार आप पुरी ईजिली पहुंच सकते हो इंडिया के किसी भी कोने से। मैं टाटा नगर से पुरी जा रही हूं, तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं टाटा नगर से पुरी कैसे पहुंची। मैंने अपना टिकट टाटा नगर से पुरी जाने के लिए उत्कल एक्सप्रेस में बुक कराया था, लेकिन उत्कल एक्सप्रेस अभी लेट चल रही है। जो ट्रेन 6 बजे आनी थी वो रात के 12:30 बजे आएगी। तो हम लोग गए टाटा नगर के वेटिंग एरिया में। तो इप्सा अभी क्या कर रही है? तो हम लोग जा रहे हैं पुरी, और अभी ट्रेन लेट है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं वेटिंग एरिया में, और इप्सा खा रही है चॉकलेट। ये जो वेटिंग एरिया है, जो वेटिंग रूम बनाया गया, ये चार्ज बेसिस में है, मतलब पेड सर्विस है। 15 रुपीज़ आपको पर आवर के देने पड़ते हैं पर पर्सन के लिए। चलिए अब हमारी ट्रेन आ गई और हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। काफ़ी रात हो गई है इसलिए वीडियो शूट नहीं करूँगी, जितना भी कोशिश हो सकेगा लेकिन ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन मॉर्निंग हो गई है, ट्रेन हमारी लेट थी इसीलिए हम लोग बहुत लेट पहुँचने वाले हैं अभी, नहीं तो अभी तक हम लोग पहुँच चुके होते। ये देखिए बाहर का नज़ारा जो बहुत खूबसूरत लग रहा है।
तो फ्रेंड आपने देखा हमने अपने सारे लगेज जो है वो फिर से पैक कर लिए हैं, क्योंकि अब पूरी स्टेशन आने वाला है और हम लोग उतरेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अब पूरी पहुँचने वाले हैं और ये पहुँच गए हम लोग पूरी। तो हम लोग पूरी रेलवे स्टेशन आ गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है, वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो हम लोग रिक्शे का मज़ा ले रहे हैं, है ना। फर्स्ट टाइम पापा के साथ आए थे तो ऐसे रिक्शे में बैठ के गए थे हम लोग। फ्रेंड्स आज 31 दिसंबर है और जो है जो भी आसपास जितने भी लोग हैं, अगर आसपास के स्टेट के बोलो या सिटी के बोलो, वो पूरी में आज अपना 31 ऑगस्ट मनाने के लिए आ रहे हैं। छुट्टियों का टाइम चल रहा है, आप देख सकते हो कितना रश है, बहुत भीड़ है और होटल मिलने में भी परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले होटल बुक कर दिया था। हालांकि हमें सी बीच के पास नहीं मिला, बट आप सी बीच के पास ही लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कब जाए और कहाँ रुके। तो जो में रुकने का सबसे पहला और सस्ता ऑप्शन है, जो यहाँ का मंदिर परिसर है उसके अंदर ही जो भक्त निवास है, इसको आप बुक कर सकते हो ऑफिशियल साइट पर yatradham.org पे। पूरी में जो सेकंड ऑप्शन आता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है, होटल एंड रिसोर्ट की, जो कि आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। थर्ड जो है वहाँ के सस्ते धर्मशाला है, जो कि कम बजट में आपको मिल पाएंगे। चलिए अब टाइम है चेक इन करने का और जाने का बीच पे। तो मिलते हैं बीच पे। अब बोलो। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी बीच, तो चलिए देखते हैं। तो फिर से हम लोग रिक्शा में बैठे हैं। गाइस रिक्शा में बैठने का अलग ही मज़ा है। मैं पैदल भी जा सकती थी, यहाँ पे ऑटो भी मिल रहा है, टोटो भी मिल रहा है, बट मुझे और रिक्शा को रिक्शा में ही बैठ के जाना था। और ये जो अंकल है, और ये देखिए यहाँ पे रिक्शा बहुत चलता है और रिक्शा ने रिक्शा चलते हुए बहुत दिन से नहीं देखा था, तो हमने रिक्शा लिया। और ये जो अंकल है ये काफ़ी ओल्ड एज के हैं और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये रिक्शा चला सकते हैं, बट इन्होंने बोला कि हाँ मैं चला सकता हूँ। तो हम लोग दोनों इस रिक्शे पे बैठ गए और अभी जा रहे हैं हम लोग गोल्डन बीच। तो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी गोल्डन बीच, तो चलिए मिलते हैं। फ्रेंड्स मैंने डिसाइड किया था कि इस बार हम लोग ब्लू फ्लैग टैग बीच जाएंगे, गोल्डन बीच जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये बीच काफ़ी खूबसूरत है, 2020 में इसे बनाया गया है, उसे ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। और ये देखिए कितना मस्ती कर रही है इप्शा पानी में। आप लोग ज़रूर आइए, इस बीच पे बहुत ही सुंदर है। और ये मैं भी मस्ती करती हूँ इप्शा के साथ में, हम दोनों ने बहुत मस्ती की। इप्शा ने यहाँ सैंड कैसल भी बनाया, ये देखिए इप्शा सैंड कैसल बनाती हुई। ये जो बीच है यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लगते हैं 20 रुपीज़ पर पर्सन। और इसकी खूबसूरती मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क भी है। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इस बीच का एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगी भगवान श्री जगन्नाथ का। ये जो जगह बोलते हैं इसे डोल मंडप शाही बोलते हैं। यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ सकती, इसलिए मैं और इप्शा रिक्शे में बैठ के फिर से जा रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने। मंदिर में मोबाइल फ़ोन, लेदर बैग्स या शूज़ ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको मंदिर बस बाहर से ही दिखाऊंगी, क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। तो मुझे लॉकर में डालना पड़ेगा, उसे जमा करना पड़ेगा। तो जब तक और जहाँ तक वीडियो मैं दिखा पाऊँगी आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको फिर मिलूँगी मंदिर दर्शन के बाद। तो ये देखिए रास्ते में छोटी छोटी गलियाँ से होता हुआ ये जगह, ये रास्ते में खाजा की दुकानें भी हैं। बहुत लोग पैदल जा रहे हैं और ये पुलिस वाले भैया लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। और फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए हैं। ये देखिए मंदिर के आसपास इस तरह से छोटे छोटे बाज़ार लगे हुए हैं, खाजा जो कि यहाँ का फेवरेट स्वीट्स है। मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आप पूरी के किस शॉप से खाजा खरीदो, यहाँ का स्पेशल स्वीट्स है ना, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन एक स्पेशल स्वीट शॉप है जहाँ पे खाजा खरीदने के लिए ना लाइंस लगी होती है। लेकिन आपको अगर वो जानना है तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे रिक्शा बहुत चलते हैं। मैंने तो पूरी में मतलब जितनी बार भी मैं घूमी हूँ ना, रिक्शे में ही घूमी हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और रिक्शा के जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं, 80 रुपीज़ ऑलमोस्ट ले रहे हैं अक्सर, 80 रुपीज़ अभी, क्योंकि 31 का डे है आज, तो थोड़ा आज बढ़ा के ले रहे हैं भैया लोग। कोई 100 मांग रहा है, कभी कोई 150 मांग रहा है, बट
जो भी हो, रिक्शा में बैठने का तो मज़ा ही अलग है। ये मंदिर के आसपास जो भी वेंडर्स हैं वो अपने स्टॉल्स लगाए हुए, और ये देखिए जगन्नाथ मंदिर का लुक। सामने में शूज़ स्टैंड है जहाँ पे आप शूज़ जमा कर सकते हो। मेरी फ़ोन मुझे जमा करनी पड़ेगी यहाँ जाके लॉकर में, और भगवान के दर्शन करने होंगे। यहाँ बहुत भीड़ रहती है तो आप बिल्कुल संभाल के रहना। आफ्टर कोविड भी अभी भी प्रिकॉशन में रहना है, हमें ध्यान रखना है। भीड़ भाड़ के जगहों पे मास्क ज़रूर लगा के रखिए और सारे जो कोविड के नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। ये रहा जूता, मोबाइल और लगेज का जो ये है काउंटर है, वो मैं आपको सामने से उसके फ़ोटो दिखा रही हूँ। पुरी तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसके बारे में बहुत कुछ जाना। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी जानी, बहुत सारे राज है इस मंदिर से जुड़े जो इस एक ब्लॉग में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं इसके लिए एक स्पेशल अलग ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो बताऊँगी। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए इस मंदिर से जुड़ी बातों को जानने के लिए, रहस्यों को जानने के लिए। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मंदिर के चारों तरफ आपको बंदर देखने मिल जाएंगे। ये जो ध्वज दिख रहा है अभी अभी मुझे यहाँ पे पंडित जी ने बताया, जो कि एज अ गाइड भी काम करते हैं, कि ये झंडा हर रोज़ बदला जाता है। और भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर परिसर से बाहर निकल गए। उसके बाद पंडित जी ने, यानी यहाँ जो कि यहाँ के लोकल लोग उन्हें पंडा बोलते हैं, उन्होंने हमें महाप्रसाद दिया। महाप्रसाद की भी अलग स्टोरी है। कहा जाता है कि ये मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है, और जो सबसे 7 हंडी एक के ऊपर एक रखी जाती है और बनाई जाती है भोग, और सबसे ऊपर वाले हंडी में सबसे पहले खाना बनता है। भोग खाने के बाद शाम हो गई थी तो हम लोग गए शाम में पुरी के सी बीच का मज़ा उठाने के लिए। ये देखिए ड्रोन व्यू, शाम में पुरी कुछ इस तरह से दिखता है ड्रोन से, और ये नज़ारा मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ पुरी सी बीच का। तो शाम में जो पुरी का जो सी बीच है, इसे मैं स्वर्ग द्वार के पास जो बीच है मैं वहाँ पे खड़ी हूँ अभी, और शाम में आप देखो ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे अम्ब्रेला मार्केट लगा हो। अगर कुछ लेना होगा तो भले ले, सारे छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं वो अपना अम्ब्रेला लगा कर इस तरह से छोटे छोटे चॉल्स जैसे मार्केट बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो यहाँ के सोविनियर्स हैं, मतलब शंख से बने, सीपी से बने सामान, और भी छोटे छोटे बच्चे के खिलौने, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो आपको अगर ख़रीदारी करनी है तो आप शाम में पुरी में स्वर्ग द्वार के पास आ जाइए। आपको यहाँ पे अपने घर वालों के लिए, अपने से जुड़े अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ यादगार चीज़ें अगर पुरी से ले जानी है तो आप यहाँ शाम को ज़रूर आइए और यहाँ से आप खरीद सकते हो। तो ये देखिए पुरी का मार्केट, और अगर आप पुरी आए और सी फूड्स नहीं खाए तो फिर मज़ा ही क्या है। हालांकि हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड्स नहीं खाते हैं तो हमने नहीं खाया, फिर भी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। तो अगर आपको सी फूड्स खाने हैं तो आप यहाँ पे आकर के ट्राई कर सकते हैं। ये रहा पुरी का फेमस स्वर्ग द्वार। और अब आपको मैं बताऊँगी मैं स्वर्ग द्वार क्यों आई हूँ। तो मैं स्वर्ग द्वार आई हूँ पुरी का जो फेमस स्वीट्स है वो लेने के लिए। जी हाँ, खाजा। और खाजा का जो फेमस शॉप है वो है गंगूराम स्वीट्स, जो कि स्वर्ग द्वार के पास है। देखिए स्वर्ग द्वार गंगूराम स्वीट्स, और ये देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है खाजा खरीदने के लिए। जी हाँ, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई खाजा खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइन लगा सकता है। ये देखिए लाइन लगी हुई, और मैं भी इस लाइन में लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे भी खाजा लेना है और यहीं से लेना है। तो आप जब भी पुरी आए और खाजा खाना चाहते हो तो गंगूराम स्वीट्स ज़रूर आएँ। फिर हमने शॉपिंग की, पेस्ट्री की, क्योंकि इप्शा का फेवरेट है, और 31st नाइट के लिए इप्शा केक ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम लोग 31st नाइट मनाने के लिए आए गोल्डन पैलेस में। इसके हम मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े हैं 1000 रुपीज़ ईच पर्सन। ओके, और कपल के लिए स्पेशल ऑफ़र थे। तो हम लोग 31st नाइट मनाने के लिए, गाला नाइट्स मनाने के लिए गोल्डन पैलेस को चूज़ किया। यहाँ पे फूड, ड्रिंक एंड आपको फुल नाइट इंटरटेनमेंट दिया जा रहा था ओनली 1000 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी मुझे सही लगा। हो सकता है आप लोगों को बजट थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इस तरह के प्रोग्राम तो हमेशा नहीं होते, आज 31st है इसलिए। तो हमने यहाँ पे 31st का पूरा मज़ा लिया।
तो आप देख सकते हो कि कितना मज़ा आ रहा है। सब लोग खुश है, सब लोग डांस करने के मूड में हैं, सब लोग ही मस्ती कर रहे हैं। इसका एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया है मैंने, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हो या लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हो। तो प्रोग्राम के बाद हम लोग आ गए रूम पे और रात में हमने खाया यमी यमी केक। और अब मैं आपको कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ आज के पूरे दिन की, 31st नाइट सेलिब्रेशन की भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। आज का दिन ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुल खर्च बता देती हूँ, क्योंकि अगर सारे कुछ मैंने तीनों दिन इसी वीडियो में शेयर कर दिए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हमारा जो टोटल कॉस्टिंग है ये देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जान सकते हो कि टोटल खर्च कितना आएगा आपको 3 डेज़ के पूरी टूर का। डे 2 के बारे में मैं आपको बता दूं, डे 2 को आप जा कर के OTTC से का जो बुकिंग काउंटर है वहाँ से अपने लिए एक टूर बुक कर सकते हो बस के थ्रू, या आप कैब भी ले सकते हो। कैब वाले आपको चिल्का लेक का जो टूर है वो 1000 रुपीज़ लेंगे एक दिन के टूर के लिए, और बस वाले आपको 320 लेंगे। उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, आपको मौसी बारी दिखाएंगे, उसके बाद चिल्का लेक का जो है वो पूरा शेयर कराएंगे, आपको टूर कराएंगे। आप वहाँ पे तरह तरह के पक्षी, मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर के भी बर्ड्स आते हैं जो आप देख पाओगे। बोटिंग होती है चिल्का लेक में, बोट के थ्रू आपको डॉल्फिन पॉइंट पे ले जाते हैं और उस साइड जा कर के आपको आइलैंड, मतलब जो चिल्का है वो एक आइलैंड से, बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड से बना हुआ है, तो वो आपको बोटिंग के थ्रू अलग अलग आइलैंड पे ले जाएंगे। बोटिंग के जो चार्जेस होते हैं उनको आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो अगर ग्रुप में हो तो आपको थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा, क्योंकि जो बोटिंग के चार्जेस हैं वो 3000 है। तो अगर 5 से 6 लोगों का आपका ग्रुप है तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो आपको चार्जेस पूरे खुद के पे करने पड़ेंगे। और वो टोटली आपका जो है वो बस चार्जेस में इंक्लूडेड नहीं होता है। बस वाले भैया, यानी बस की जो आपने टिकट ली है वो ओनली 320 सिर्फ आपको चिल्का लेक का टूर कराने के लिए, बोटिंग उसमें इंक्लूडेड नहीं है। जब आप बोटिंग करोगे तो बोट पे आप जो बोटिंग करा रहे होते हैं वो लोग आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाएंगे, या वहाँ पे जाने के बाद भी कुछ लोकल जो लोग होते हैं वो आपको इस तरह से दिखाएंगे, ये देखिए पर्ल्स तोड़ करके, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे और बोलेंगे सब ओरिजिनल है, सीपी में से मोती कैसे निकलता है, एंड शंख वगैरह भी। तो मैं तो आपको बोलूँगी, क्योंकि आप पहचानते नहीं हो, हमें सही गलत की पहचान नहीं होती, तो इन सबको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप ठग आ सकते हो, तो आप ठगों से बच के रहिए। उसके बाद बोट वाले भैया आपको डॉल्फिन पॉइंट पे ले जाएंगे, जहाँ पे आपको, अगर आप लकी हो तो डॉल्फिन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप किनारे के आइलैंड पे जाओगे, वहाँ पे जा कर के वहाँ के भी जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो देख पाओगे, जिसे हनीमून आइलैंड भी, और इस तरह से ब्रेकफास्ट आइलैंड, और बहुत सारे आइलैंड्स, अलग अलग आइलैंड्स नाम दिए गए हैं। वहाँ पे आपको एक कालजई टेम्पल मिल जाएगा जो कि माँ काली का मंदिर है। ये बहुत और उसके बाद ये दिन भर का टूर ख़त्म होगा और शाम को 7 बजे आपको वापस, 6 से 7 बजे, एग्जैक्टली 7 बजे नहीं, वापस आप अपने होटल रूम पे आ सकते हो, या आप बीच पे जाकर शाम में फिर से बीच का नज़ारा ले सकते हो। ये देखिए समुद्र के लहरों का मज़ा ले सकते हो। और इस तरह से आपका डे 2 ख़त्म होगा और फिर उसके बाद अपने होटल रूम में आकर सो जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको चेकआउट कर देनी है होटल से, क्योंकि आपने 2 डे का ही पे किया है, तो 7 बजे आपको चेकआउट करना होगा। चेकआउट करने के बाद अपने सारे सामान लेकर के आप बस में बैठ जाओ अपने 3rd डे के टूर के लिए, जो कि भुवनेश्वर और कोणार्क मंदिर का टूर होता है। रास्ते में आपको देखने को मिलेगा चंद्रभागा बीच, जो कि बहुत ही सुंदर उड़ीसा का एक और बीच है, बहुत क्लीन है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा कोणार्क टेम्पल, जो कि ये भी एक मिस्टीरियस टेम्पल है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। इसके लिए भी मुझे एक प्रॉपर अलग ब्लॉग लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ब्लॉग में इतना कुछ बताना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। मैंने जो वादा किया था कि मैं आपको इस वीडियो में फुल जानकारी दूंगी पूरी उड़ीसा टूर की, तो वो दे रही हूँ। ये धौली का शांति स्तूप, आपको इस टूर पे नंदन कानन जू का भी सैर करने को मिलेगा। उसके अलावा आपको खंडगिरी और उदयगिरी केव्स दिखाएंगे। लिंगराज टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर का एक पॉपुलर टेम्पल है शिव जी का, वो भी आपको देखने को मिलेगा इस टूर में। तो इस तरह से दिन भर भुवनेश्वर का टूर कराने के बाद, सैर कराने के बाद, बस वाले भैया शाम को 7 बजे या तो आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे छोड़ देंगे भुवनेश्वर के, जहां से आप अपने शहर लौटने के लिए ट्रेन या बस पकड़ सकते हो। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, और भी बहुत सारी बातें बतानी जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। बाय बाय।